वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। पिछले वीडियोज़ में हम पढ़ चुके हैं कि मनुष्य अपना जीवन निर्वाह करने के लिए तथा आर्थिक लाभ कमाने के लिए बहुत सारे आर्थिक क्रियाकलाप करता है, बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां करता है। ये आर्थिक गतिविधियां संपूर्ण विश्व में समान नहीं हैं। इनका विकास अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से हुआ है, इनका वितरण भी अलग अलग है। तो इनको प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं। ये कारक क्या हैं आज हम पढ़ेंगे। इसमें आज हम सिर्फ एक कारक पढ़ेंगे कि इस आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो है प्राकृतिक कारक। तो प्राकृतिक कारक के अंतर्गत भी बहुत सारे कारक आते हैं, सब कारक आते हैं। तो उनमें उनके नाम हम देख लेते हैं पहले। जैसे स्थलाकृति है, वो आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करती है। मृदा है, भूगर्भ है, वनस्पति है, जल है, जीव जंतु है और जलवायु। अब हम एक एक करके लेंगे इनको। जैसे स्थलाकृति आर्थिक क्रियाकलापों को किस प्रकार प्रभावित करती है कि जिस स्थान की स्थलाकृति जैसी होगी वहाँ के आर्थिक क्रियाकलाप उसके अनुसार निर्धारित होंगे। जैसे कोई नदी घाटी क्षेत्र है, नदी मैदान है, तो मैदान में उर्वरा मिट्टी होगी, उर्वर मिट्टी की वजह से वहाँ पर मुख्यतः कृषि कार्य होगा, या फिर वनीय वनस्पति होगी। तो वनस्पति होगी, कृषि कार्य होगा। कृषि कार्य के अंतर्गत खाद्यान्न फसलें हो सकती हैं, मुद्रादायनी फसलें हो सकती हैं, चारा हो सकता है, इनमें से किसी भी तरह की कृषि हो सकती है। और इन कृषि उत्पादों पर आधारित उद्योग भी नदी घाटीय क्षेत्रों में, नदी घाटीय मैदानी क्षेत्रों में अवस्थित होंगे। जैसे हम देखते हैं कि पठार है, पठारी क्षेत्र में खनिज पदार्थों की बहुलता होती है, अतः वहाँ पर खनिज का खनन और खनिजों पर आधारित अन्य उद्योग धंधों का विकास होगा। उद्योग धंधों के द्वारा निर्मित उत्पाद को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और उन उद्योग धंधों में काम आने वाले कच्चे माल की आपूर्ति के लिए भी वहाँ पर क्या होगा, यातायात के साधनों अर्थात परिवहन का विकास हो जाएगा और व्यापार भी वहाँ पे फलित होगा। इस प्रकार तटीय क्षेत्रों में समुद्र के किनारे के कारण वहाँ पर समुद्री जल होगा, वहाँ पर समुद्री जीव जंतु और अन्य समुद्री संसाधन वहाँ उपलब्ध होंगे। तो उन पर आधारित आर्थिक गतिविधियाँ जैसे मछली पकड़ना आदि वहाँ के मुख्य व्यवसाय होंगे। जैसे स्थलाकृति कहीं की मरुस्थलीय स्थलाकृति मतलब वहाँ पर नमी कम है, वर्षण का प्रभाव बहुत कम है, नमी कम है, इस वजह से वहाँ पर कृषि कार्य सीमित मात्रा में होगा। वहाँ का मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप होगा पशुचारण। इस प्रकार स्थान विशेष की स्थलाकृति वहाँ वितरित आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करती है। अगला है अपना मृदा। अब मृदा के जो गुण हैं उनको निर्धारित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं। जैसे मृदा के कणों की संरचना की बड़े हैं या छोटे हैं, फिर उनकी वो आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, उनकी रासायनिक संरचना क्या है, कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व उस मृदा में विद्यमान हैं, उसमें ह्यूमस या जीवांश है या नहीं है, इत्यादि सब चीज़ें उस मृदा की गुणवत्ता को निर्धारित करती हैं। अब जहाँ मृदा उपजाऊ होगी, ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी, जीवांश अधिक होगा, अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व नाइट्रोजन, पोटास वगैरह ज़्यादा होंगे, वहाँ पर कृषि कार्य मुख्य आर्थिक क्रिया होगी। लेकिन जहाँ पर इन सब का अभाव होगा वहाँ कृषि कार्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है। जहाँ मरुस्थलीय मृदा होगी वहाँ नमी के कारण खेती असंभव होगी तो मुख्य कार्य आर्थिक कार्य पशुपालन होगा। या फिर ऐसा हो सकता है जैसे पठारी क्षेत्रों में मृदा की पतली परत होती है, वहाँ खनिज खनन ये कार्य
इम्पोर्टेंट होता है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप है। फिर अब अगला अपना प्राकृतिक कारक है आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाला भूगर्भ। जिस स्थान के भूगर्भ में जिस प्रकार की चट्टानें उपलब्ध होंगी, उस स्थान का जो आर्थिक क्रियाकलाप है वह उसी प्रकार से निर्धारित होगा। जैसे यदि भूगर्भ में मुलायम चट्टानें हैं तो वहाँ खनन कार्य ज़्यादा सुविधाजनक होगा। जहाँ पर भूगर्भ में अधिक मूल्यवान धातुएं वगैरह उपलब्ध हैं, वहाँ भी खनन कार्य होगा, चाहे वो आर्थिक रूप से थोड़ा महंगा पड़े। इस से अगला अपना प्राकृतिक कारक है वनस्पति। अब वनस्पति भी वहाँ के आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करती है। जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वनस्पति बहुत गहरी होती है, बहुत ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे वृक्ष होते हैं, और लेकिन उनकी विविधता के कारण एक जैसे पेड़ एक स्थान पर नहीं मिलते और बहुत गहरे होते हैं, और लकड़ी भी उनकी बहुत कठोर होती है। इस वजह से उनका औद्योगिक उपयोग थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी भवन निर्माण या अन्य औद्योगिक कार्य जो कि कठोर लकड़ी पर आधारित हैं वो उन क्षेत्रों में संचालित होंगे। इसी प्रकार शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में देखें जहाँ की वनस्पति मुलायम होती है, टैगा वन, वहाँ पर कागज और लुगदी उद्योग महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप होता है। घास के मैदान है वहाँ जहाँ पे, वहाँ पशुचारण अधिक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप होता है। अब अगला अपना आर्थिक क्रियाकलाप को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक लेते हैं अपन जल। जल मुख्य रूप से तीन तरह का होता है, जैसे धरातलीय जल, भूमिगत जल और सागरीय जल। अब धरातलीय जल इसके अंतर्गत हम मानते हैं नदियाँ, झीलें, मानवकृत नहरें आदि। तो जहाँ ये सब उपलब्ध होंगी वहाँ सिंचाई कार्य के कारण कृषि आसान रहेगी, और साथ साथ इनके अंदर इन जलीय संरचनाओं के अंदर नौवहन की क्रिया भी होगी, और साथ साथ इनके अंदर मछली या अन्य समुद्री खाद्यान्न उत्पादन का कार्य, जलीय खाद्यान्न उत्पादन का कार्य भी महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया हो सकती है, जैसे मत्स्य पालन आदि। अगला प्राकृतिक कारक है आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाला जीव जंतु। जीव जंतु दो प्रकार के मान सकते हैं अपन, एक स्थलीय जीव जंतु और एक जलीय जीव जंतु। स्थलीय जीव जंतु मतलब इसमें भी अपन दो तरह के ले सकते हैं, जैसे अपन पालतू जो पशु हैं अपने पास वो, या मवेशी, उनका जहाँ पर अधिक संघनन होगा, जहाँ पर उनकी संख्या अधिक होगी, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, तो वहाँ उन पर आधारित दुग्ध उत्पाद या जैसे भेड़ वगैरह, इनसे ऊन, इन पर आधारित उद्योग धंधे, और या दूध पर आधारित उद्योग धंधे, या उनके बालों पर आधारित खुर, या फिर उनके सींग, इन सब पर मांस, ये सब उद्योग अधिक संकेंद्रित होंगे। साथ ही जो वन्य पशु हैं, वन्य जीव जंतु हैं, हाथी है, गेंडा है, चीता है, बाघ है, या कोई अन्य है, हिरण है, तो अब वैसे इनके शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, परंतु कुछ क्षेत्रों में अभी भी इनके शिकार पर आधारित जीवन क्रिया चलती है, शिकार पर आधारित आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं। जलीय जीव जंतु जैसे समुद्री क्षेत्र या नदियाँ, झीलें, नहरें, ये सब, इनमें समुद्री जीव जंतुओं से भी वहाँ के आर्थिक क्रियाकलाप प्रभावित होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष रूप से वहाँ मत्स्य पालन होता है, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ पाली जाती हैं। साथ साथ मूंगा जैसे जो जीव हैं उनसे हमें कोरल या प्रवाल उत्पाद मिलते हैं, जिन पर आधारित अनेक हस्त निर्मित उत्पाद उनके कुटीर उद्योग चलते हैं। मोती है, मोती भी जलीय जंतु सीप से मिलता है हमें, तो उस पर प्रत्यक्ष रूप से आधारित और अप्रत्यक्ष रूप से उन पर आधारित बहुत सारे उद्योग धंधे उन क्षेत्रों में विकसित हो जाते हैं। अब अगला अपना कारक है जलवायु। किसी स्थान की जलवायु वहाँ के आर्थिक क्रियाकलापों को बहुत अधिक प्रभावित करती है। अब जलवायु के अंतर्गत हम ले सकते हैं ताप है, वायुमंडलीय दाब है, पवने हैं, आर्द्रता है, ये सब जलवायु दशाओं के अंतर्गत आती हैं। जहाँ ताप अधिक होगा, ताप की सौर ताप, सूर्य की रोशनी अधिक होगी, वहाँ कृषि कार्य आसान होगा, कृषि कार्य मुख्य आर्थिक क्रिया होगी। वहाँ
सौर किरणों के कारण जो सौर ऊर्जा मिलती है उसको विद्युत में बदलने का उद्योग भी वहाँ पर संचालित हो सकता है। इस प्रकार वो भी एक मुख्य आर्थिक क्रिया हो सकती है। इसी प्रकार उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जहाँ आर्द्रता ज़्यादा होती है, वर्षा ज़्यादा होती है, सौर ताप अधिक होता है, वहाँ घने ऊंचे वन पाए जाते हैं। तो उन वनों में जो आदिवासी लोग रहते हैं वो आदिवासी लोग खेत संग्रहण आदि आर्थिक क्रियाएं करते हैं। इसी प्रकार शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जहाँ पे ताप कुछ तुलनात्मक रूप से कम होता है, ताप कम होने की वजह से वहाँ पर वर्धन काल कम होता है। तो और वहाँ उस क्षेत्र में वर्षण की मात्रा बहुत प्रभावी होती है, क्योंकि कम वर्षा होने के बाद भी वो प्रभावी होती है। क्योंकि वहाँ वाष्पोत्सर्जन, ताप की कमी के कारण वाष्पोत्सर्जन कम होता है। इसलिए उन क्षेत्रों में प्रेरी, स्टेपी जैसे घास के मैदान पाए जाते हैं। तो उन पर आधारित पशुपालन और अन्य खाद्यान्न कृषि कार्य किए जाते हैं। उससे उत्तर में जाने पर, ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ जाने पर, जहाँ ताप और कम हो जाता है, वहाँ टैगा प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। घने उनके एक जैसी लकड़ी वाले एक समान प्रकार के पेड़ों के वन पाए जाते हैं। तो उन क्षेत्रों में उन टैगा वनों पर आधारित उद्योग, जिनकी लकड़ी उन थोड़ी मुलायम होती है, तो उन पर जो आधारित उद्योग हैं, कागज उद्योग, लुगदी उद्योग, वो महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि विश्व के भिन्न भिन्न स्थानों पर मनुष्य द्वारा किए जाने वाले आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारकों के अंतर्गत स्थलाकृति, मृदा, भूगर्भ, वनस्पति, जल, जीव जंतु, जलवायु आदि आते हैं तथा ये इन्हें बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। ओके, थैंक यू।